हेलो बच्चों, तो देखना तो अब हम लोग से ना पीएनसी का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल आइटम्स। सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल आइटम्स कि अगर हमें आइडेंटिकल चीज़ें अगर दी हों, ठीक है, और उसमें अगर कोई सिलेक्शन का अगर क्वेश्चन हो तो उनको हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर ना मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो पहले ही मैं जो लिया था, मान लेते हमारे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स होते हैं, ठीक है, फील करना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो तुम्हारे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, ठीक है। अब मान लो तुमसे अगर पूछा होता नंबर ऑफ वेज, ठीक है, और मान लो पहला पार्ट होता टू सेलेक्ट 2 कॉइन्स। तो सर ना अगर हमारे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं तो मान लेते हैं 5 आइडेंटिकल कॉइन्स होते हैं सी 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 सी, ये 5 कॉइन्स होते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हमें बताने कि कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग इन 5 में से 2 कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक सिंपली वही है कि जैसे मान लो तुमको मैंने रूम के अंदर भेजा और बोला कि तुम हर बार क्या करो, 2 डिफरेंट कॉइन्स लेके आओ और मैं चेक करूंगा, और अगर मुझे वो तरीका डिफरेंट लगा तो उसको मैं एक नए वे में काउंट कर लूंगा। तो तुम पहली बार गए, तुमने क्या किया, इस वाले कॉइन को इस वाले कॉइन को उठा के ले आया और मुझे दिखाया। तो मैंने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, ये एक तरीका हो गया, तो मैंने एक तरीका गिन लिया। अगली बार तुम गए अंदर और अगली बार तुमने क्या किया, एक इस वाले कॉइन को उठा के ले आया और एक इस वाले कॉइन को उठा के ले आए। लेकिन समझना, मैं जो था बाहर बैठा हुआ था और जो मैं जज कर रहा था कि क्या तुम मेरे वाले काम को डिफरेंट तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो पहले तुमने मुझे ये 2 कॉइन्स लाके दिखाए और अब तुमने मुझे ये 2 कॉइन्स लाके दिखाए, ठीक है। तो समझना, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुमने समझना ये जो काम था वो डिफरेंट तरीके से किया है, क्योंकि मेरे लिए तो जो तुमने पहले जो 2 कॉइन दिखाए थे और ये जो 2 कॉइन्स हैं वो तो मेरे लिए सेम ही लगेंगे। मतलब मैं सिंपली तुम्हें मना कर दूंगा कि भाई ये कोई नया तरीका नहीं है, ये इसको मैं डिफरेंट तरीके में काउंट नहीं करूंगा। ये समझ में आया। तो आइडेंटिकल में बस ये छोटी सी दिक्कत आती है। तो अब जरा ये सोचो, वो बंदा कुछ भी करे, तुम ये कॉइन और ये कॉइन उठा के लाओ तो भी मुझे सेम तरीका लगेगा, ये और ये उठा के लाओ तो भी मुझे सेम तरीका लगेगा। मीन्स तुम कुछ भी करते रहो, जो पहला जो तरीका था वही बस यूनिक होगा, उसके बाद जितने भी तरीके होंगे सबके सब रिपीट होंगे। मीन्स 2 आइडेंटिकल कॉइन्स को सिलेक्ट करने का 5 आइडेंटिकल कॉइन्स में से सिंपली तरीका कितना होगा, 1। समझ गए, तुम किन्हीं भी 2 को उठा लो वही की तरीका काउंट होगा। ये चला। और इसीलिए समझना, जब भी आइडेंटिकल आइटम्स में से सिलेक्शन करना होता है तो ध्यान देना, हम लोग एनसीआर का यूज नहीं कर सकते। एनसीआर का यूज हम लोग तभी करते थे जब ये जो एन चीजें होती थी ये सबकी सब क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। अगर इनमें से अगर कुछ भी आइटम अगर आइडेंटिकल्स हैं तो सीधा हम लोग फिर एनसीआर का यूज नहीं कर सकते। समझ गए, ठीक है। इसी में से अगर मैं तुमसे पूछा होता नंबर ऑफ वेज, मान होता टू सेलेक्ट 3 कॉइन्स, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, इसका भी जो नंबर ऑफ वेज होगा वो भी 1 ही होगा। ये चला, इसका भी जो नंबर ऑफ वेज होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि तुम कोई भी 3 कॉइन उठा लो, ये उठाओ तो एक तरीका, बट ये और ये उठाओगे तो सुनो प्रीवियस तरीके जैसा ही लगेगा, तो वो कोई नया तरीका नहीं माना जाएगा। मीन्स तुम कुछ भी कर लो, हमेशा जो नंबर ऑफ वेज होंगे हमेशा 1 ही रहेंगे। ये चल क्या होगा, मान लो इसी में अगर पूछा होता नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, मान लो होता 1 और मोर कॉइन्स, मान लो अपना ये होता कि 1 और मोर कॉइन्स को सिलेक्ट करने के अपने तरीके कितने होते। तो इस बार समझना, हमें ये नहीं दिया कि हमें कितने कॉइन्स सिलेक्ट करने हैं, हाँ बस ये लिखा है कि बस 0 सिलेक्शन तो तुम्हें नहीं करना। समझ गए, बस उसने कहा कि या तो तुम 1 करो या 1 से ज्यादा कॉइन सिलेक्ट करो, तो बता टोटल तरीके कितने हैं। तो सुना, इसमें हम लोग सीधे सोच सकते हैं कि इसमें देखो ये हमें नहीं लिखा है कि हमें कितने कॉइन सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा केसेस बना लेंगे। और केसेस क्या बनाएंगे कि या तो हमने एग्जैक्टली 1 कॉइन को सिलेक्ट किया होता, या हमने एग्जैक्टली 2 कॉइन को सिलेक्ट किया होता, या हमने एग्जैक्टली 3 कॉइन को सिलेक्ट किया होता, या 4 को, एंड सो ऑन करते करते या तो हमने एग्जैक्टली 5 कॉइन को सिलेक्ट कर लिया होता। सोचो, यही तो केस बनते कि इस बार हमें ये नहीं दिया है कि हमें कितने सिलेक्शन करने हैं, बस उसने क्या है 1 या मोर सिलेक्शन, तो या तो हमने 1 कॉइन सिलेक्ट किया होगा, या 2 या 3 या 4 या 5। ये चला। अब इनके नंबर ऑफ वेज और निकाल लेते हैं। तो सुना, इन 5 में से एग्जैक्टली 1 कॉइन सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, ध्यान देना, 1, 5 नहीं होंगे क्योंकि सारे कॉइन्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। इन 5 में से एग्जैक्टली 2 कॉइन सिलेक्ट करने के भी तरीके कितने होंगे, 1। एग्जैक्टली 3 के भी कितने होंगे, 1। एग्जैक्टली 4 के भी कितने होंगे, 1। एग्जैक्टली 5 के भी कितने होंगे, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। ये चला।
कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर का इस्तेमाल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इससे समझना, एक चीज फील करने की कोशिश करो कि बस हमें इसमें यही देखना पड़ा कि केसेस कितने बनेंगे। सोचो इसमें 5 केस बने तो आंसर 5 आया। आगे भी हम लोग देखेंगे कि जब भी आइडेंटिकल चीजों में से हम लोग चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बस सिंपली ये देख लो कि केसेस कितने बनेंगे, क्योंकि हर केस का आंसर आना तो 1 ही अपना, क्योंकि अगर तुम आइडेंटिकल कॉइन्स में से अगर सिलेक्ट करोगे तो हर केस का सोचो आंसर 1 ही आएगा। तो बस तुम्हें ये देखना पड़ेगा हर बार कि नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं। जितने केसेस होंगे डायरेक्टली ही उतने आंसर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत चला, अभी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी में देखना, ठीक है, इसको हटा दो। अब इसी को थोड़ा सा और फर्दर ले चलते हैं। जैसे मान लो होता एक बैग है अपने पास, ठीक है, इस बार इस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। और इस बार से ना सेम कलर बॉल्स आर आइडेंटिकल, सेम कलर बॉल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, मान लो इस बार ये क्वेश्चन होता, ठीक है, और मान लो हमसे पूछा था नंबर ऑफ वेज, ठीक है। मान लो था पहला होता, मान लेते हैं टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, मान लेते नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, मान लो ये क्वेश्चन होता, ठीक है। इसी के मैं सब पार्ट कर देता हूं, ऐसे करता हूं तो देखना नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, और इसी का सब पार्ट है मान लो ईच कलर इज प्रेजेंट, ईच कलर इज प्रेजेंट इन द सिलेक्शन। पहले इसका देखते हैं, सबसे सिंपल सा, ईच कलर इज प्रेजेंट इन द सिलेक्शन। तो कोशिश करना क्या, पहले तो एक बैग में 3 रेड 4 ग्रीन और 5 ब्लू बॉल्स हैं, और इस बार सना जो सेम कलर वाली बॉल्स हैं वो सबके सब आइडेंटिकल है। समझ गए ना, जो पहले हमने क्वेश्चन किया तो उसमें रेड वाले भी आपस में डिफरेंट होते थे, समझ गए ना, बट इस बार क्या आइडेंटिकल है। तो काम हमारा क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, ये हमारा काम था। अब इसी में कंडीशन क्या दी है, ईच कलर बॉल इज प्रेजेंट, मींस ये कंफर्म हो गया कि हमें एक रेड बॉल सिलेक्ट करना है, एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट करना और एक ब्लू बॉल सिलेक्ट करना था। सोचो हमें ये तो करना है, एक रेड बॉल, एक ग्रीन बॉल, एक ब्लू बॉल सिलेक्ट करना था। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने रेड बॉल्स है, तो 3 रेड बॉल्स थी, तो 3 रेड बॉल्स में से एक रेड बॉल को सिलेक्ट करने का, और उससे इंपॉर्टेंट समझना सारे रेड बॉल्स आइडेंटिकल थे। तो तुम पहले वाले को करो या दूसरे वाले को करो या तीसरे वाले को करो, सोचो वो एक ही तरीके में काउंट होगा। तो एक रेड बॉल सिलेक्ट करने का एक तरीका, एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने का एक तरीका, एक ब्लू बॉल सिलेक्ट करने का भी एक तरीका। और ध्यान रखना तुम्हारा पूरा काम तब खत्म होता है जब तुम तीनों बॉल्स को सिलेक्ट कर लेते, इसलिए मैंने बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लाई ना कि प्लस। तो इसका आंसर कितना आया, 1। और सोचो सही बात भी है, सोचो एक रेड बॉल, एक ग्रीन बॉल, एक ब्लू बॉल निकालने का एक ही तरीका तो होगा। फील करने की कोशिश करो। मान लो इसी का दूसरा पार्ट होता है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, ठीक है। मान लो होता नो रिस्ट्रिक्शन, मान लेते ये अलग केस देख लेते चलो, कि अगर मान लो कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो कितने तरीके होते हैं, ठीक है। तो देखना अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इस बार सर ना थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है, क्योंकि सर ना इस बार सोचो जरा क्या करोगे, जरा फील करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें करना होता है वाले क्वेश्चन को क्या करते, ठीक है। तो इस वाले केस में सर ना देखो हमें 3 बॉल्स उठानी है, तो इसमें से ना सबसे सिंपल होता है कि सिंपली देख लो कि केसेस क्या क्या बनते, ठीक है, केसेस क्या क्या बनते वो देखो। तो देखो हमें 3 बॉल्स उठानी है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सर ना मैं कह रहा हूं या तो तीनों के तीनों रेड होते, या तीनों के तीनों ब्लू होते, या तीनों के तीनों ग्रीन होते, ठीक है, या 2 रेड 1 ग्रीन, या 2 रेड 1 ब्लू, ये चला, या सोचो 2 ब्लू 1 रेड, या 2 ब्लू 1 ग्रीन, ये चला, या 2 ग्रीन 1 रेड और 2 ग्रीन 1 ब्लू, या सोचो 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड। सोचो इसके अलावा और कोई केस थोड़ी हो सकता है, ये फील करो कि इन सब केसेस के अलावा और कोई केस नहीं हो सकता, ये चला। और अब समझना, अब हमें क्या करना है, इन सब केसेस का आंसर भी लिखना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब में से बॉल्स कैसे थे, आइडेंटिकल थे। तो सोचो 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स में 3 रेड बॉल्स सेलेक्ट करने का एक तरीका, 5 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल्स सेलेक्ट करने का भी सोचो एक ही तरीका। सोचो 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स में से 3 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स सेलेक्ट करने का एक ही तरीका। सोचो हर केस का आंसर तुम्हारा 1 ही आता।
ये फील करो, या सोचो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया था कि सिंपली ये देख लो कि केसेस कितने बन रहे हैं, क्योंकि जितने केसेस बनेंगे हर केस का आंसर तो आना बनी है अपना, तो सीधा जितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे सीधा उतना ही तुम्हारा आंसर आएगा। और केसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सीधा इसका आंसर कितना आता तुम्हारा 10 आया था। ये चला कि आइडेंटिकल की केसेस में सबसे बढ़िया होता है कि सीधा तुम केसेस सोच लो, हर केस का आंसर ऑटोमेटिकली बनी आएगा, समझ गए। लेकिन वो तभी आएगा जब सब चीजें आइडेंटिकल हो और जितने भी तुम केसेस बना रहे हो ना वो कुछ ऐसे बन जाए। ठीक है, अभी समझ में आ रहेगा मैंने क्या कहा, ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। और इस बार सना अगर हमें पहले से ही अगर ये पता होता, ध्यान देना ये करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे सना अगर हमें पहले से ही पता होता कि खाली केसेस ही बनाने हैं, तो देखो यही तो हमें सोचना था कि देखो या तो तीनों सेम कलर के होंगे, या तो देखो दो एक ही कलर का होगा, सोचो दो आइडेंटिकल कलर के होंगे एक डिफरेंट कलर का होगा, या तीनों डिफरेंट कलर का होंगे। सोचो तीनों डिफरेंट कलर के केस बनाने का एक ही तरीका, दो एक टाइप के आइडेंटिकल कलर और एक डिफरेंट कलर, तो दो एक टाइप के कौन सा होगा वो सोचना पड़ेगा, एक डिफरेंट बच्चे दो में से कौन सा होगा वो सोचना पड़ेगा। तो 6 केस इसके होते, एक केस इसका होता, और तीनों सेम के इसके 3 केस होते, तो 6 1 7 3 10, समझ गए। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं जैसे अगर इसी में अगर मान लो क्वेश्चन होता, मान लो क्वेश्चन चेंज होता कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 बॉल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 बॉल्स, और मान लो होता नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कैसे भी बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, मान लो क्वेश्चन होता। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही तो देखते हैं कि इसमें केसेस कितने बनेंगे, क्योंकि जितने केसेस बनेंगे हमारे आंसर सीधा उतने आ जाएंगे। और केसेस बनाने के लिए समझना ये सब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, सोचो मैं कह रहा हूं या तो चारों के चारों बॉल्स जो होंगे वो सेम कलर के होंगे, सोचो, या 3 सेम कलर के होंगे एक डिफरेंट कलर का होगा, ठीक है, या 2 सेम कलर के होंगे 2 डिफरेंट कलर के होंगे, या 2 सेम कलर के होंगे बाकी दोनों अलग सेम कलर के होंगे, ये चला, या सोचो चारों डिफरेंट कलर के होंगे। अपने आप जिसका आंसर 0 आएगा अभी हम लोग लिख लेंगे, अभी बस लिख लिया हमने। अब देखते हैं चारों डिफरेंट कलर के, सोचो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 3 ही कलर मौजूद है, तो इसके इसका आंसर कितना आएगा 0, ये चल गया ना। अगला सना दो एक टाइप का आइडेंटिकल दो दूसरी टाइप का आइडेंटिकल, तो सोचो 2 रेड 2 ब्लू, 2 रेड 2 ग्रीन, समझ गया ना, या 2 ग्रीन 2 ब्लू, 3 ही केस होंगे। सोचो दो एक टाइप का आइडेंटिकल और 2 डिफरेंट, तो 2 कौन सा आइडेंटिकल होंगे बस वही तो सोचना है 3C1 से, तो 3C1 से कौन से 2 आइडेंटिकल है, या 2 रेड या 2 ब्लू या 2 ग्रीन, बस वो सोच लो, बाकी दोनों के एक एक उठाने पड़ेंगे। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा पता नहीं। अगला देखना 3 आइडेंटिकल एक डिफरेंट, तो 3 आइडेंटिकल लेने के देखो 3 ऑप्शन होते, या 3 रेड या 3 ग्रीन या 3 ब्लू, समझ गए, तो कितना 3C1। अब मान लो तुमने 3 रेड ले लिया, अब जो एक डिफरेंट लेना है उसको भी सोचो लेने के तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते, तो इसके कितने होते हैं 6 तरीके। और अगला चारों आइडेंटिकल लेने का, तो चारों आइडेंटिकल लेने के लिए या तो 4 ग्रीन लेते या 4 ब्लू लेते, तो इसके कितने होते 2 केस होते, समझ गए ना। ये हमने क्या किया केसेस को और मतलब ग्रुप कर दिया, समझ गए। तो सीधा आंसर कितना आ गया 2 6 8 8 11 14 0, मीन्स कितना आता टोटल आंसर अपना 14, ठीक है। तो ये समझ में आया हमने क्या करा। तो आइडेंटिकल के केस में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो सीधा केसेस बना लो, तुम्हें अपने आप हिंट मिल जाएगी क्या करना है तुम्हें, ठीक है। इसी में अगर मान लो इसी के सब पार्ट होता कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 बॉल्स, और मान लो इसी में होता दैट एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर शुड बी देयर, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर शुड बी देयर, मान लो ये होता, ठीक है। तो सुना एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर शुड बी देयर, तो सुना इस बार अगर तुम केस बनाते तो क्या बनाते, 4 बॉल होनी चाहिए, तो 2 रेड 1 ग्रीन 1 ब्लू, या 2 ब्लू 1 रेड 1 ग्रीन, या 2 ग्रीन 1 रेड 1, 2 ग्रीन हो गया क्या, नहीं हुआ ना, 2 ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू, सोचो यही तो 3 केस बनते, और यही 3 केस बनते, सोचो इस केस का आंसर कितना आता, तो सुना 3 आइडेंटिकल रेड में से 2 रेड उठाने का एक तरीका, सब ग्रीन में से 1 ग्रीन उठाने का एक, तो सोचो इस वाले केस का आंसर 1, हर केस का आंसर कितना आता 1 ही आता, और सबका आंसर अगर 1 आएगा तो सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सीधा केसेस बनाओ काम चल जाएगा, ठीक है।
तो समझना, अगर हमें ये पता है कि कितनी बॉल्स अगर हमें सिलेक्ट करनी है तो समझना ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। लेकिन सर ना थोड़ी सी दिक्कत तब आएगी, देखना अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता 3 रेड 4 ग्रीन और 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, मान लो होता 1 और मोर बॉल्स। मान लो इस बार तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ये होता 1 और मोर बॉल्स, ठीक है। और इस बार समझना, मान लेते पहला पार्ट इसका होता कि अगर हमें जो सिलेक्शन करना है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स तुम्हारा क्या होता नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसका आंसर कितना आएगा ये देखते हैं, ठीक है। इन सबको हटा दो। हाँ देखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें करना था, तब इसमें देखना हमें जैसे समझना इसमें लिखा है कि 1 और मोर बॉल्स हमें सिलेक्ट करना है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो समझना ये फील करने की कोशिश करो कि वापस से समझना हमें केसेस ही बनाने पड़ेंगे, और केसेस ही बनाने पड़ेंगे, और इस बार समझने की कोशिश करो जो नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो कई ज्यादा बनेंगे। क्योंकि समझना इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे था क्या था कि हमें 4 बॉल सिलेक्ट करनी थी और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उसी में फील करने की कोशिश करो कि कितने केसेस थे। तो यहां तो हमें ये भी नहीं लिखा कि हमें कितनी बॉल से सिलेक्ट करनी है, ये चला। तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा, इसमें केसेस के भी सब केस बनेंगे। देखना मैं क्या कर रहा हूं, पहले हम लोग ऊपर ऊपर के केस बना लेते हैं। केस में लिखा है कि 1 और मोर बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है, तो सोचो मैं केस बना रहा हूं, या तो हम एग्जैक्टली 1 बॉल सिलेक्ट करते, या तो हम एग्जैक्टली 2 बॉल सिलेक्ट करते, या एग्जैक्टली 3 बॉल करते, या ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हो 5 4 9 और 3 कितने 12, या तुम सोचो एग्जैक्टली 12 बॉल सिलेक्ट करते। पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि ये मैंने केसेस क्या बनाए, किसमें लिखा था 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन, तो या तो 1 बॉल करोगे, या 2 या 3 या 12 के 12 करोगे। यहां तक क्लियर है। अब इसमें भी समझना सब केस बने कि एग्जैक्टली 1 बॉल जो तुमने सिलेक्ट किए हैं उसमें या तो एक रेड हो, या वो एक ग्रीन हो, या वो एक ब्लू हो। ये चला। एग्जैक्टली 2 बॉल्स तुम्हें सिलेक्ट करने हैं, तो वो 2 बॉल्स समझना सिलेक्ट करने के, अब देखो या तो दोनों रेड हो, या दोनों ब्लू हो, या दोनों ग्रीन हो, या एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ग्रीन, एक ग्रीन एक ब्लू। सोचो ये केस बनते। ऐसे ही सोचो एग्जैक्टली 3 बॉल सिलेक्ट करने के भी सोचो बहुत सारे केस बनते। एग्जैक्टली 4 बॉल सिलेक्ट करने के भी सोचो बहुत सारे केस बनते। इवन एग्जैक्टली 12 बॉल सिलेक्ट करने के, वैसे इसमें तो एक ही केस बनेगा कि तीनों रेड उठा लो, 4 ग्रीन उठा लो और 5 ब्लू उठा लो। लेकिन ये फील करने की कोशिश करोगे ये जो हमने केसेस बनाए थे कि एग्जैक्टली 1 बॉल करें या 2 या 3 या 12, इनके इंडिविजुअल भी फिर सब केसेस बन रहे हैं। इसके जैसे 6 केस बने, वैसे एग्जैक्टली 3 बॉल्स के भी सोचो केसेस बनेंगे, सोचो वही वाले बनेंगे जो अभी हमने बनाए थे कुछ देर पहले। वैसे एग्जैक्टली 4 बॉल्स के भी सोचो केसेस बनते जो हमने बाद में बनाए थे, फिर एग्जैक्टली 5 के बनते। तो सोचो इस बार तो सोचो जो नंबर ऑफ केसेस थे वो काउंट करना इस बार तो मुश्किल था। सोचो इस बार थोड़ी कर पाओगे, एग्जैक्टली 4 में तो हमने तब भी काउंट कर लिया था, लेकिन इसमें तो काउंट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस बार समझना हम लोग ये पिछले क्लास का लॉजिक यूज करेंगे। सर पिछले क्लास में हमने सेम क्वेश्चन किया था 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन, जब ये बॉल्स डिफरेंट थी। सोचो उसमें हमने कैसे कर लिया था, उसमें तो सोचो बॉल्स डिफरेंट थी, स्टिल हमने कर लिया था। तो जरा सोचो उसको हमने कैसे किया था, हमने उसको कुछ ऐसे तो कर दिया था 3C0 3C1 3C2 3C3, ये 4C0 4C1 4C2 4C4, 5C0 5C1 5C2 5C5। सोचो जब सारी की सारी बॉल्स डिफरेंट थी और 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन था, तो सोचो ये ऑटोमेटिकली हमें सारे आंसर दे देता था। और फील करो ये क्या था, 3 में से 0 रेड बॉल्स का सिलेक्शन, 3 में से एग्जैक्टली 1 रेड बॉल का सिलेक्शन, 3 में से एग्जैक्टली 2 रेड बॉल का सिलेक्शन, 3 में से एग्जैक्टली 3 रेड बॉल का सिलेक्शन। सिमिलरली ये क्या था, 4 में से 0 ग्रीन बॉल्स का सिलेक्शन, 4C1 4 में से 1 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन, 4 में से 4 ग्रीन बॉल्स का सिलेक्शन। वैसे ब्लू के लिए थे। और सोचो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो ऑटोमेटिकली सारे केसेस बन जाते थे। याद है जैसे इसका मल्टीप्लाई जब इससे होता था और इसका मल्टीप्लाई जैसे 5C2 के साथ हुआ, तो ये सिंपली कौन सा केस हो गया, जब तुमने 1 रेड 0 ग्रीन और 2 ब्लू निकाली। वैसे किसी दूसरे का मल्टीप्लाई करो तो दूसरा केस देता था, वैसे तीसरे का मल्टीप्लाई करो तीसरा केस देगा। तो ये ऑटोमेटिकली जुगाड़ क्या थी कि इसमें ऑटोमेटिकली तुम्हें सारे केसेस मिल जाते थे बिना ज्यादा मेहनत किए। ये याद है। और ये सोचो कब था,
जब सर ना सेम कलर की बॉल्स तुम्हारी कैसी थी, डिफरेंट थी। सोचो यही वही तो था। तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, जब बॉल्स डिफरेंट थी तब भी सोचो हमने इसका आंसर निकाल दिया था। तो जरा सोचो अब बॉल्स अगर आइडेंटिकल है तो हमारा काम तो और आसान होना चाहिए, क्योंकि उस बार सोचो हमें बॉल्स को सिलेक्ट नहीं करना, हमें पता है कि उसका एक ही तरीका होगा। तो इस बार फील करने की कोशिश करो, इसका आंसर जो होगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सुना, 3 में से 0 रेड बॉल्स का सिलेक्शन एक तरीका, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स में से 1 रेड बॉल का सिलेक्शन एक तरीका, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल में से सोचो 2 रेड बॉल का सिलेक्शन एक तरीका, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स का सिलेक्शन एक तरीका। सिमिलरली 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स में से 0 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स का एक तरीका, एक 4C3 भी एक, 4C4 भी एक, 5C0 भी एक, 5C1 भी एक, 5C2 भी एक, 5C5 भी एक। ये फील करने की कोशिश करो कि बस मैंने क्या किया, चूंकि बॉल्स ना इस बार डिफरेंट नहीं है, तो जरा पिछले केस में जब बॉल्स डिफरेंट थी और हम एक रेड बॉल उठा रहे थे तो हमें सोचना पड़ता था कि वो एक रेड बॉल कौन सा है। लेकिन अब सोचो अगर चूंकि सारे के सारे रेड बॉल्स अगर आइडेंटिकल हो गए तो जो चीज पहले 3C1 बना रहा था अब वो 1 ही तो बनेगा। पहले समय ना अगर हम लोग 2 रेड बॉल सेलेक्ट करते थे तो हमें सोचना पड़ता था कि 3 में से कौन से 2 रेड बॉल्स है, लेकिन अब हमें ये तो पता है कि 3 में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के जहां पे सारे के सारे रेड बॉल्स आइडेंटिकल हैं उसका एक ही तरीका तो होगा। और इस बार फील करने की कोशिश करो, ये भी सोचो आपस में मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली सारे केस देगा। जैसे कि देखना, इस 1 का मल्टीप्लाई तुम अगर इससे करोगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो ये इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि तुमने 0 रेड बॉल्स लिए, 0 ग्रीन बॉल्स लिए, 0 ब्लू बॉल्स लिए। इसका मल्टीप्लाई तुम इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो ये सिंपली कौन सा बता रहा है, एक रेड बॉल उठाई तुमने, एक रेड बॉल, ठीक है, 2 ग्रीन बॉल और 1 ब्लू बॉल। ये सोचो वाला केस हो गया। सोचो इसका मल्टीप्लाई तुम इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो वो सोचो कौन सा केस होता, 2 रेड बॉल, 1 ग्रीन बॉल, 2 ब्लू बॉल। तो सोचो ऑटोमेटिकली सोचो वापस से तुम्हारे सारे केसेस बन जाते हैं। ये चला कि 3 ब्रैकेट वाली चीज काफी सही जुगाड़ है, कि जो हमें सोच रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बनेंगे वो नहीं बनेंगे, कि ऑटोमेटिकली क्या है, मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, और वो बहुत सारे टर्म्स और कुछ नहीं, जितने भी केसेस होते हर केसेस का इंडिविजुअल आंसर ही बन जाएगा वो। ये चला, तो ये बेसिकली इसमें जुगाड़ होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सीधा कितना आ जाएगा, 4 × 5 × कितना, 6। ठीक है, तो मेन लॉजिक इसको समझ में आया कि अगर आइडेंटिकल के केस में देखो, अगर हमें ये पता होता कि कितनी बॉल्स उठानी है तो हम सीधा नंबर ऑफ केसेस बनाते, हर केस का आंसर 1 लिखते, आंसर आ जाता। लेकिन अगर 1 और मोर बॉल्स हमें नहीं पता कि हमें कितनी उठानी है, ठीक है, तो बस तुम्हें यह देखना है कि हर एक के इंडिविजुअल केसेस कैसे बनेंगे। तो इसको समझना मैं ऐसे सोचता हूं कि ये 4 बेसिकली ऐसा है कि या तो तुम 0 रेड बॉल्स उठाते, या 0 उठाते, या 1 उठाते, या 2 उठाते, या 3 उठाते। 4 तरीके। ग्रीन उठाने के तरीके कितने थे, या तो 0 ग्रीन, या 1 ग्रीन, या 2, या 3, या 4, 5 तरीके। वैसे ब्लू उठाने के या 0, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, 6 तरीके। तो ये वो होते। लेकिन समझने की कोशिश करना, इसमें सोचो वाला केस आया था जब 0 रेड उठ जाए, सोचो 0 रेड वाला ऑप्शन हमने यहां रखा था, 1 ग्रीन वाला ऑप्शन भी मैंने यहां रखा था, सॉरी 0 ग्रीन वाला भी ऑप्शन यहां था, 0 ब्लू वाला भी ऑप्शन यहां था, और सोचो अगर सबके सब अगर 0 हो जाते तो 0 सिलेक्शन हो जाता। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक केस माइनस करना पड़ेगा। जब सोचो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा, ये जो 1 बनता वो केस में माइनस करना पड़ेगा। ये चला, तो इस केस का आंसर कितना आएगा, 4 × 5 × 6 - 1। तो चला, तो 1 और मोर बॉल्स के केस में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बस ये सोचेंगे कि केसेस कितने बनेंगे। समझ गए? चलो अगला देखना। अब समझना जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे। जैसे इसी में अगर मान लो होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर बॉल्स सो दैट ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट। तो सिंपली सोचा हमें यही तो सोचना है कि रेड के साथ, ग्रीन के साथ और ब्लू के साथ केसेस के क्या क्या होंगे। तो इस बार सोचिए इसने कहा कि ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, तो समझना इस बार 0 रेड का ऑप्शन नहीं जाएगा, कम से कम 1 रेड तो लेना पड़ेगा। तो या तो 1 रेड, या 2 रेड, या 3 रेड। तो इसके तरीके कितने होंगे, 3। इसका 0 ग्रीन नहीं हो सकता, तो 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 4 तरीके। इसका समझ में आ रहा है, ये 1 ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू, या 4 ब्लू, या 5 ब्लू।
और इस बार सर ना -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ना हर कलर का हम एक तो ले चुके हैं, तो 0 सिलेक्शन वाला केस तो इसमें पक्का नहीं आ रहा होगा, तो सीधा यही हमारा आंसर होगा। ये चला, मान होता एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स इन द सिलेक्शन, एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स इन द सिलेक्शन। तो सोचो वापस से काफी सिंपल, वापस से रेड में, ग्रीन में, ब्लू में केस बनाए थे। तो रेड के उठाने के तरीके, या तो 2 रेड, कम से कम 2 रेड थे, तो या 2 रेड या 3 रेड, देखो 2 तरीके। ब्लू के साथ, ग्रीन के साथ साथ ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो या 0 ग्रीन या 1 ग्रीन या 2 या 3 या 4, 5 तरीके। ब्लू के साथ भी कोई केस नहीं था, तो 0 ब्लू, 1 ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू, 4 ब्लू, 5 ब्लू, 6 तरीके। और वापस से देखना कम से कम 2 रेड उठा चुके हैं, तो सर ना 0 बॉल का सिलेक्शन वाली दिक्कत इसमें नहीं आएगी, तो सीधा यही आंसर होगा। समझ के ना? मान लो इसी में अगर हमसे पूछा होता कि एटमोस्ट 2 ब्लू बॉल्स या एटमोस्ट 3 ब्लू बॉल्स इन द सिलेक्शन, मान लो होता कि सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लू बॉल्स होने चाहिए, तो वापस सब केस बना ले, तो रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड को उठाने की कोई दिक्कत नहीं, तो या 0 रेड या 1 रेड या 2 या 3, 4 तरीके। ग्रीन के साथ भी कोई दिक्कत नहीं, 5 तरीके। ब्लू के साथ दिक्कत है, या 0 ब्लू या 1 ब्लू या 2 ब्लू या 3 ब्लू, मैक्सिमम 3 ही कर सकते थे, तो तरीके कितने आए? 4। और इस बार समझने की कोशिश करना, 0 रेड, 0 ग्रीन और 0 ब्लू वाला केस इसमें गया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझना। तो एक्चुअल में आइडेंटिकल के केसेस में 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन का केस ज्यादा इजी पड़ गया, क्योंकि बस हमें यही गिनना पड़ा कि केसेस कितने बनने हैं हर एक में इंडिविजुअली, और हर एक में इंडिविजुअली हमने केसेस बना दिए, सीधे फिर उसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो अब इसी में सोचो कुछ भी दिया होता तो इजीली कर सकते थे कि भाई एटलीस्ट 2 रेड हो, एटमोस्ट 2 ग्रीन हो, एटलीस्ट 4 ब्लू हो, तो देखो उसका भी लिख सकते हो आराम से। तब इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता तो अब वो इजीली बन जाएगा। ये चला, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 1 और मोर बॉल्स का केस अगर होगा तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले, इसको हटा रहा है ना। हाँ देखना बच्चों, जैसे वाला क्वेश्चन है इसको ट्राई करो। क्वेश्चन सिंपली है, आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल मैथ्स बुक्स, 4 आइडेंटिकल फिजिक्स बुक्स एंड 6 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, 5 आइडेंटिकल मैथ्स बुक्स हैं, 4 आइडेंटिकल फिजिक्स बुक्स हैं और 6 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स हैं। तो इनमें से मान लो क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर बुक्स। ठीक है, पहला केस नो रिस्ट्रिक्शन, अगला एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट मस्ट बी इन द सिलेक्शन, अगला नॉट ऑल बुक्स शुड बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट। किसी भी सिलेक्शन में से ना सारे के सारे बुक्स जो उसमें है सिलेक्शन में सेम सब्जेक्ट के नहीं होने चाहिए। और लास्ट वाला सिलेक्शन शुड कंटेन एटलीस्ट 2 मैथ्स बुक्स एंड एटमोस्ट 3 केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 5-10 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है ना, चलो अपन ऐसे देखते हैं। तो पहले में कैसा ना, आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल मैथ्स बुक्स, तो पहले में सर ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ध्यान देना अगर ये सर ना सबके सब अगर डिफरेंट होते तो सोचो हम लोग वाले केस बनाते 5C0 + 5C1 + 5C2 + 5C3, 4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C4 और इंटू 6C0 + 6C1 अप टू 6C6। बट वो कब करते? जब ये मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले भी डिफरेंट होते। लेकिन चूंकि ये आइडेंटिकल है तो सर ना इस बार मुझे मैथ्स वाले में बस यही सोचना है कि केसेस कितने बनेंगे। तो ध्यान देना, या तो 0 मैथ्स वाले बुक सेलेक्ट करते, या 1 मैथ का बुक सेलेक्ट करते, या 2 का, या 3 का, या 4 का, या 5 का, 6 तरीके। या 0 फिजिक्स बुक का सिलेक्शन, या 1 या 2 या 3 या 4, 5। और केमिस्ट्री के लिए केस में समझना, ध्यान देना केमिस्ट्री के बुक्स डिफरेंट थे, तो इस बार समझना या तो 0 केमिस्ट्री, या 1 केमिस्ट्री, या 2 केमिस्ट्री, या 6 के 6 केमिस्ट्री। ये चला कि आइडेंटिकल के केस में इनडायरेक्टली सर हम लोग यही कर रहे हैं सर ना, अब अभी भी वही कर रहे हैं कि 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है कि जहां पे ये चीज आइडेंटिकल बन गई तो 0 मैथ्स बुक का सिलेक्शन 1 मैथ बुक का सिलेक्शन भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, 4 का भी 1, 5 का भी 1, 6 का भी 1, 5 का भी 1। वैसे फिजिक्स में भी 0 का 1, 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1। समझ गए? कर हम लोग अभी भी वही रहे, समझ गए? लेकिन चूंकि आइडेंटिकल थे तो इसलिए ये वाला पार्ट काफी अच्छा बन गया। लेकिन ये तो अभी भी डिफरेंट था तुम्हारा, तो इसको तो अभी भी हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन वापस से समझना 0 मैथ्स बुक, 0 फिजिक्स बुक और 0 केमिस्ट्री बुक्स ये इसमें आ गया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आता अपना वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6
इंटू 5 इंटू कितना 2 की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, अगले में देखना एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो वापस से बड़ा सिंपल सा देख लेते हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं। तो मैथ्स में कम से कम एक मैथ की बुक या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 तरीके। फिजिक्स में या तो 1 फिजिक्स या 2 फिजिक्स या 4 फिजिक्स। ठीक है, 4 तरीके। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यार देखो जीरो केमिस्ट्री वाला पार्ट हट जाएगा, तो 61 प्लस 62 प्लस 63 अप टू 66, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 6 माइनस 1। समझ गए? ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, इजी है। सिलेक्शन शुड कंटेन एटलीस्ट 2 मैथ्स बुक्स एंड एट मोस्ट 3 केमिस्ट्री बुक्स। तो एटलीस्ट 2 मैथ्स बुक, तो 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा 5 तरीके। केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 3, तो 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 यहां तक, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई सीधा। ठीक है, और एटलीस्ट 2 मैथ्स हम ले चुके हैं, तो 1 समझ गए ना, जीरो सिलेक्शन वाला केस इसमें दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, सी वाले पार्ट का देखना, नॉट ऑल बुक्स शुड बी ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो ध्यान देना अच्छे से, तो इस बार सुनना नॉट ऑल बुक्स शुड बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट, तो कम से कम एक उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो समझना मैं क्या कर रहा हूं, टोटल केसेस, तो टोटल केसेस हमारे कितने आए थे, ये आए थे 6 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, ये टोटल थे, और एक माइनस 1, ये टोटल केस थे। अब इसमें से मैं वो केस हटा दे रहा हूं जब समझना सारे के सारे बुक्स जब हमने सेलेक्ट किए थे वो सबके सब सेम सब्जेक्ट के थे। तो पहले तो मैं ले रहा हूं कि सारे के सारे बुक्स जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो सबके सब मैथ्स के थे, पहले हम वाले केस माइनस करेंगे। ठीक है, तो सर ना सारे के सारे बुक्स मैथ्स वाले सिलेक्ट करने के तरीके कितने थे, तो देखना या तो एक ही बुक सिलेक्ट हुई हो और वो मैथ का हो, या तो 2 बुक सिलेक्ट हुई होती वो दोनों मैथ की होती, या 3 बुक सिलेक्ट हुई होती और तीनों मैथ्स की होती। सोचो ऐसे ही सोचो 5 बुक सिलेक्ट हुई होती और 5 मैथ्स की होती। सोचो ये सारे केस माइनस करने पड़ेंगे, ये चला। या ये सोचो ये हमने वो सारे केस माइनस किए हैं जब हमने इसमें इसको सिलेक्ट किया, इसमें इसको सिलेक्ट किया और इसमें कुछ भी लेते रहो। देखो इसको सिलेक्ट किया मतलब क्या है, तुमने 0 फिजिक्स उठाए, 0 केमिस्ट्री उठाए। अब इनमें से तुम सोचो कोई भी उठाओगे, सर इसको छोड़ के इनमें से तुम कोई भी उठाओगे तो सोचो जितने भी बुक्स उठेंगी सबके सब मैथ्स की उठेंगी, तो ये 5 के समय माइनस करने पड़ेंगे। इचला ये 5 के हमने कौन से माइनस करे कि जो हमने सारे के सारे बुक्स जो उठाए थे सब मैथ्स के थे। अब वो एक ही बुक हो सकती थी मैथ्स की, या 2 बुक उठा सकते थे, या 3 या 4 या 5। सिमिलरली सोचो सारी की सारी बुक्स अगर हम फिजिक्स की उठा लेते, या तो 1 फिजिक्स उठाते, या 2 उठाते, या 3 उठाते, या 4 उठाते। ठीक है, तो इसके कितने केस माइनस करने पड़ते, 4 प्लस। अब सुना हो सकता है हम सारे की सारी केमिस्ट्री को उठा लेते। अब सारी की सारी समझना केमिस्ट्री को उठाते, तो देखो केमिस्ट्री की 1 बुक उठाने का ध्यान देना 61, केमिस्ट्री की 2 बुक उठाने का 62, केमिस्ट्री के 3 उठाने का 63, केमिस्ट्री के 6 के 6 उठाने का 66। ध्यान देना ये सारे केस माइनस होते, तो ये कितना आता 2 की पावर 6 माइनस 1। तो टोटल में से हमने सिंपली वो केस उठा दिए जब सना सबके सब हमने समझना सारे के सारे एक ही टाइप के सब्जेक्ट के बुक्स उठा लिए होते। समझ गए? या तुम सारे के सारे मैथ्स को उठाते, या सारे के सारे फिजिक्स के, या सारे के सारे केमिस्ट्री के। या इसको ऐसे सोचो कि तुमने इसमें इसको और इसको सिलेक्ट किया और इसमें से किसी को भी कर लो, तो वो सारे केस वही तो होते जिसमें सारे के सारे केमिस्ट्री उठते, वो केस हमने माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, नहीं तो फिर डिस्कशन हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में आप। ठीक है, चलो तो खूब सो आगे हो गया इतना। ठीक है, आगे चले, अगले देखना, इसको हटा रहा हो ना, आगे देखना। अब सर जैसे मान लो क्वेश्चन होता कि मान लेते हैं अगर हमें एक नंबर दे रखा है n इक्वल टू, जो कि बराबर था 2 की पावर 4 3 क्यूब 5 स्क्वायर, मान लीजिए होता ये एक नंबर है। मान लो पूछा होता नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मान लो पहला होता नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। पहले मान लो सिंपली हमसे ये पूछा होता कि इसके कितने तरीके हैं। ठीक है, तो शायद बहुतों को फॉर्मूला पता होगा इसका। ठीक है, तो देखना नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो पहले जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जो डिवाइजर्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। तो सोचो मैं कह रहा हूं वो सारे नंबर्स जो इस n को डिवाइड करेंगे वो सोचो कुछ 2 पे अल्फा, 3 पे बीटा और 5 पे गामा, सोचो वो कुछ इस फॉर्म के होंगे, जहां पे सोचो अल्फा जो होगा
वो सोचो 0 से मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। बीटा सोचो जो होगा वो सोचो 0 से लेके मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। और सोचो गामा जो होगा वो सोचो 0 से लेके मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। ये फील करो पहले तो कि सोचो इसके जितने भी डिवाइजर्स होते हैं वो इसी फॉर्म के तो होते। सोचो अल्फा के लिए इसमें से कुछ भी रख दो, जैसे 2 की और मैंने 2 रख दिया। 3 बीटा के लिए 0 से लेके 3 तक कुछ भी रख दो, 1 रख दो। और गामा के लिए 0 से लेके 2 तक कुछ भी रख दो, जैसे 2 रख दो। तो देखो ये जो नंबर बनेगा वो पक्का इसका डिवाइजर होगा। देखो ये जो नंबर होगा पक्का इसको डिवाइड कर जाएगा। पहले ही फिलहाल ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब जरा ये फील करने की कोशिश करो, तो ये सर ना कोई भी एक डिवाइजर था। तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा के अगर मैं ट्रिपलेट्स बनाऊं, सुना, अगर मैं अल्फा बीटा गामा के अगर ट्रिपलेट्स बनाऊंगा तो सोचो जितने ट्रिपलेट्स होंगे उतने डिवाइजर्स होंगे। समझना, ट्रिपलेट मतलब ऐसे समझना, जैसे मैं अल्फा बीटा गामा के लिए क्या क्या ले सकता हूं। ये जैसे ऑर्डर पेयर होता था ना, अल्फा बीटा का एक ऑर्डर पेयर, तो तुम कितने ऐसे अल्फा बीटा का ऑर्डर पेयर बना सकते हो। तो अल्फा की जो वैल्यू वो रखते चलो, बीटा की रखते चलो, और देखो कितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। वैसे अल्फा बीटा गामा का ट्रिपलेट समझना, जैसे मान लो अल्फा के लिए तुम 0 से लेकर 4 तक कुछ भी ले सकते हो, तो मान लो 1 ले लिया। बीटा के लिए 0 से लेकर 3 तक कुछ भी ले सकते हो, मान लो 2 ले लिया। गामा के लिए मान लो तुमने 0 ले लिया, तो ये एक ट्रिपलेट हो गया। वैसे मान लो तुम अल्फा 3 ले लेते, बीटा तुम 1 ले लेते, गामा तुम 1 ले लेते, ये एक और ट्रिपलेट हो गया। समझ गए? तो ऐसे सोचो तुम जितने जितने ट्रिपलेट बनाओगे उतने सोचो तुम्हारे डिवाइजर्स बनते जाएंगे। क्यों? बड़ा सिंपल सी बात है कि अल्फा के लिए तुम 1 छाप दो, बीटा के लिए 2 छाप दो, गामा के लिए 0 छाप दो, तो वो पक्का इसका डिवाइजर होगा। सोचो, और वो एक दूसरा डिवाइजर होगा। अल्फा के लिए 3 छाप दो, बीटा के लिए 1 छाप दो, गामा के लिए 1 छाप दो, तो देखो वो भी एक डिवाइजर होगा। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए? तो ये सब के सब क्या होते हैं, जितने डिफरेंट ट्रिपलेट्स बनेंगे उतने ही तुम्हारे डिवाइसेस मिलते रहेंगे। तो सोचो इनडायरेक्टली बस यही तो क्वेश्चन हो गया कि हम अल्फा बीटा गामा के कितने ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचना बड़ा आसान है, क्योंकि बस अब हमें यही तो सोचना है कि 2 की पावर तुम क्या क्या चढ़ा सकते हो, 3 की पावर तुम क्या क्या चढ़ा सकते हो, और 5 की पावर तुम क्या क्या चढ़ा सकते हो। सोचो, तो 2 की पावर सोचो तुम या तो देखो 0 चढ़ा सकते थे, या 1 या 2 या 3 या 4। तो सोचो 2 की पावर चढ़ाने के सोचो 5 तरीके थे। ये चला। सोचो 3 की पावर चढ़ाने के कितने थे, या 0 या 1 या 2 या 3, सोचो 4 तरीके थे। सोचो 5 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके थे, 0 या 1 या 2, सोचो 3 तरीके थे। और इस बार से ना -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 की पावर अगर 0 गया होगा, 3 की पावर 0 गया होगा, और 5 की पावर भी अगर 0 गया होगा तो 1 बना होगा, और 1 भी तो सोचो इसी का डिवाइजर होगा। ये चला मैंने क्या कहा कि 1 को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो सुनना है कि डिवाइजर टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो शायद यही फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इंटू गामा +1। देखो वही लिख रखा है। ठीक है, बस हमने सिंपली ये देखा, ये फील करने की कोशिश करा। मैंने क्या करा, बस हम ये सोच रहे हैं कि जो भी डिवाइजर बनेगा ना, जो भी डिवाइजर बनना है उसमें 2 की पावर क्या क्या जा सकती थी, तो जो जो पॉसिबल वैल्यू जा सकती है उतने तरीके। 3 की पावर क्या क्या जा सकती थी, उतने पॉसिबल तरीके। 5 की पावर क्या क्या जा सकती थी, उतने पॉसिबल तरीके। समझ गए? इसी में सर ना एक और टर्म होता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो सर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर में सर ना, तो प्रॉपर डिवाइजर की सिंपली डेफिनेशन होती है कि 1 और नंबर इटसेल्फ को हम लोग काउंट नहीं करते, है ना। प्रॉपर डिवाइजर में 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इजंट काउंटेड। बस इन दोनों को काउंट नहीं करते, बाकी जितने भी होते हैं बाकी सबके सब प्रॉपर डिवाइजर में काउंट होते हैं। समझ गए ना? सोचो ये जो हमने टोटल डिवाइजर काउंट किए हैं, इसमें सोचो 1 भी आया होगा, जब से 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 का 0 चला गया होगा। इवन सोचो ये नंबर खुद भी आया होगा, जब 2 की पावर सोचो 4 चला गया हो, 3 की पावर 3 चला गया हो, और 5 की पावर 2 चला गया हो। तो ध्यान देना, इसमें 1 और ये नंबर खुद दोनों इसमें आ चुके हैं। तो बस हमें वही दोनों नंबर तो हटाने। तो टोटल कितने थे, 5 4 20 3 60, तो 60 में से 2 कैसे हटा दो, तो 58 टोटल तरीके होते तुम्हारे कितने प्रॉपर डिवाइजर होने के। समझ गए ना? मुझे याद नहीं आ रहा इसमें नंबर 2 हटाते थे कि 1 हटाता था, चलो चेक कर लेंगे। तो अपन पता है याद सारे शायद 1 हटाते थे, याद नहीं, चलो देख लेंगे। तो तरीका समझ में आया अभी। अब सर मान लो इसमें पूछा होता नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ये जो नंबर n लिखा हो इसके कितने इवन डिवाइजर्स होंगे। तब जरा ये फील करने की कोशिश करो कि कोई भी डिवाइजर सर ना, जो इसको ऑब्वियसली इसको डिवाइड करना है,
और उसको इवन भी होना है। तो इस बार ये फील करने की कोशिश करो कि 2 की पावर 3 की पावर 5 की और हमें जो भेजना था उसमें से 2 की जो पावर थी वो 0 नहीं हो सकती। सोचो जो भी तुम डिवाइजर लिख रहे हो इस फॉर्म का, और अगर सोचो उसको इवन होना है तो सोचो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कम से कम 1 तो होगी। सोचो अल्फा के लिए अगर तुम 0 कर दोगे फिर तुम 3 और 5 पे कुछ भी पावर चढ़ाओगे तो पक्का जो भी डिवाइजर बनेगा वो ऑड बनेगा। और अगर हमें इवन रखना है मींस पक्का अल्फा की वैल्यू कम से कम 1 जानी चाहिए, मींस 2 की पावर जो है वो कम से कम 1 जानी चाहिए। तो अब देखो 2 की पावर चढ़ाने के तरीके हैं कितने, या तो 2 पे 1 चढ़ाते, या 2, या 3, या 4। ध्यान देना इस बार 0 नहीं चढ़ा सकते थे, तो इस बार इसके तरीके कितने होते 4। 3 के लिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चढ़ाते रहो, एक 2 आ गया तो इवन तो बन ही गया। तो 3 की पावर या तो 0 चढ़ाते, या 1, या 2, या 3, वापस से इसके तरीके कितने 4। 5 की पावर भी 0 या 1 या 2, तरीके कितने 3 आया। सोचो अगर मान लो पूछा होता नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सोचो नंबर ऑफ अगर ऑड डिवाइजर्स अगर पूछा होता तो इस बार सोचो जो भी डिवाइजर चाहिए हमें वो ऑड चाहिए। तो अगर हमें सोचो ये डिवाइजर अगर ऑड चाहिए तो सोचो हमें अल्फा की जो वैल्यू है वो सोचो फिक्स हो जाएगी कि उस पर 0 ही जाएगा। तो 2 पे पावर चढ़ाने के तरीके कितने हैं, तो ध्यान देना 2 पे इस पावर चढ़ाने का एक ही तरीका है कि उस पर 0 चढ़ा दो। तो ध्यान देना इस पे पावर चढ़ाने के जो तरीके हैं वो कितने हैं, एक ही है। समझ गए हम यहाँ क्या गिनते हैं, हम यहाँ ये गिनते हैं कि इस पे पावर चढ़ाने के तरीके कितने हैं। तो इस पे सना पावर चढ़ाने के जो तरीके थे वो एक ही था, और सब पक्का 2 नहीं आया। अब 2 नहीं आया तो 3 और 5 में से जो कुछ भी होता रहे वो पक्का ऑड बनेगा। तो 3 पे पावर चढ़ाने के 4 तरीके, 5 पे पावर चढ़ाने के 3 तरीके, तो आंसर कितना आएगा 12। ये चलाओ अगला देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ फॉर्म मान लो था 4n+2 कि ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जो 4n+2 फॉर्म के होंगे। तो सोचो कोई भी नंबर 4n+2 फॉर्म का, ठीक है, तो सोचो कोई भी नंबर अगर 4n+2 फॉर्म का है तो उसमें सोचो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 इंटू वो 2n+1 फॉर्म का होगा। सोचो मीन्स उसमें एक 2 का मल्टीपल होगा, समझ गए, एक 2 की पावर 1 होगा, मीन्स वो जो भी डिवाइजर होगा वो 2 इंटू सम ऑड नंबर होगा। सोचो यही तो इसका मतलब है कि वो जो भी नंबर होगा वो सिंपली क्या होगा 2 इंटू सम ऑड नंबर होगा। ये चला। और अगर सना वो कुछ 2 इंटू सम ऑड नंबर है तो बस हमें वही तो देखना है कि ऐसे कितने डिवाइजर हैं जो 2 इंटू सम ऑड नंबर टाइप के हैं। तो देखना अब ये देखते हैं 2 पे 3 पे 5 पे पावर चढ़ाने के तरीके कितने होते हैं। तो इस बार सना हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 2 इंटू सम ऑड नंबर टाइप का था, मींस फिक्स था कि 2 पे जो पावर जानी चाहिए वो 1 ही जानी चाहिए, मींस 2 पे पक्का पावर 1 ही जानी चाहिए, मींस 2 पे पावर चढ़ाने के जो तरीके होंगे वो तुम्हारा एक ही होगा। ये चला। और 3 और 5 पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाकी जो भी बनेगा ऑड ही बनेगा। तो सीधा इसका कितना 4 और इसका कितना 3, तो सीधा ये इसका आंसर होता। ठीक है, ये चला। और देखो इसी में मान लो इसी में से पूछा होता नंबर ऑफ स्क्वायर डिवाइजर्स। ये देखना थोड़ा अच्छा है कि ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जो खुद परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान देना ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जो ध्यान देना खुद परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो इसमें ही फील करने की कोशिश कि कोई भी डिवाइजर को अगर सोचो परफेक्ट स्क्वायर अगर होना है, ठीक है, तो सोचो मैं ये कह रहा हूं कि उस केस में अल्फा बीटा गामा सोचो तीनों को इवन नंबर होना पड़ेगा। बस ये फील कर लो, देखना कैसे। जैसे सोचो अगर मान लो अल्फा अगर 2 हो जाता, ठीक है, बीटा अगर मान लो 0 हो जाता, 5 अगर मान लो 2 हो जाता, जैसे ये देख लो, तो देखो अल्फा भी इवन, बीटा भी इवन, गामा भी इवन, तो देखो पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से एक पावर 2 कॉमन ले लो, और पावर 2 कॉमन लोगे तो देखो 2 पे 1, 3 पे 0 और 5 पे 1, ये बन जाएगा। तो देखो ये इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इवन देखो ये 2 पे 4 आ जाए, देखो 3 पे 2 आ जाए, 5 पे 0 आ जाए, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? इसमें सिंपली क्या करो वापस से ये बाहर एक स्क्वायर ले लो। अब क्या बचा, एक 2 पे स्क्वायर, 3 पे 1 और 5 पे कितना 0, देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मींस अगर हमें डिवाइजर को सोचो परफेक्ट स्क्वायर रखना था तो बस हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 2, 3 और 5 पे जो जो पावर जा रही है वो हमेशा इवन पावर्स ही जाए। तो देखो 2 पे इवन पावर भेजने के तरीके, तो अल्फा 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता था, इवन या 0 या 2 या 4, 3 तरीके। 3 पे इवन पावर भेजने के तरीके, या 0 या 2, 2 तरीके। 5 पे इवन पावर भेजने के तरीके, या 0 या 2, 2 तरीके।
ये चला आ गया होगा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मान लो अगला होता, ठीक है, ये भी हो गया। मान लो इसने पूछा होता नंबर ऑफ, या छोड़ो, सम ऑफ ऑल डिवाइसेस, सम ऑफ ऑल डिवाइसेस, कि जितने भी डिवाइसेस बनते उन सब का सम कितना आता है। तो जरा सिर्फ फील करो कि सोचो डिवाइसेस बहुत सारे हैं। देखो 2 भी इसका डिवाइजर था, 3 भी था, 6 भी था, 10 भी था, 15 भी था, 45 भी था। सोचो बहुत सारे डिवाइजर थे, ठीक है, और उन सब का हमें सम चाहिए। लेकिन सर वापस से सर ना एक जुगाड़ बन जाएगी अगर मैं उसी चीज को कुछ ऐसे लिख दूं, 2 की पावर मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 3 को मैं ऐसे लिख दूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब जरा ये फील करो कि ये जब तीनों ब्रैकेट खुलते तो ऑटोमेटिकली सर ना सारे डिवाइसेस बन जाएंगे। सोचो सोचो, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो ऑटोमेटिकली कौन सा डिवाइजर बनता 1। इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो ऑटोमेटिकली कौन सा डिवाइजर बनता 2 × 3 × 5 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो देखो ऑटोमेटिकली कौन सा डिवाइजर बनता 8 × 3 पे 0 × 5 पे 1। तो ये फील करने की कोशिश करो, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइजर बनाते जाएंगे। और अच्छी बात क्या है, ये बीच में चूंकि प्लस थे तो सबके सब सोचो बीच में प्लस ही आएगा, तो ऑटोमेटिकली सोचो ये तुम्हारा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स दे देगा। ये थोड़ा आराम से सोचने की कोशिश करो कि सोचो इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, 3-4 टर्म्स तो मल्टीप्लाई करो और खोलो, तो अपने आप बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रहे होंगे बीच में प्लस का साइन के साथ, और वो सो ना वो जो टर्म्स आ रहे हैं वो और कुछ नहीं इसके डिवाइजर्स ही होंगे। मींस ये ऑटोमेटिकली हमें क्या दे देगा, सारे डिवाइजर्स का सम दे देगा। और ये अच्छी बात है कि ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी, वो भी एक जीपी, तो इस वाले जीपी का सम, तो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स 5 -1 अपॉन 2 - 1। इस वाले जीपी का सम 3 की पावर 4 - 1 3 - 1। इस वाले जीपी का सम 5 की पावर 3 - 1 5 - 1। सीधा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये चीज ना वापस से काफी काम की थी। ये चला, इसी में सोचो अब हमसे कुछ भी पूछे हम लोग कर लेंगे। अब अगर हमसे अगर ये पूछा आता, बताओ सम ऑफ ऑल इवन डिवाइसेस कितने आएंगे। समझे, इस बार हमें सारे डिवाइसेस का सम नहीं चाहिए, इस बार हमें जितने भी इवन डिवाइसेस थे खाली उन्हीं का सम चाहिए था। तो सोचो इस बार इस वाली चीज में जरा सोचो इवन डिवाइजर कब नहीं बनेगा, सोचो ऑड डिवाइजर कब बनता। सोचो ऑड डिवाइजर तभी बनता जब सोचो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई इनमें से किसी से भी होता, देखो तभी तो ऑड डिवाइजर बनेगा। 2 की पावर 0 × 3 में कुछ भी ले लो, जैसे 3 की पावर 1, 5 में कुछ भी ले लो 5 की पावर 2, वो पक्का ऑड डिवाइजर होता। तो सोचो इस बार अगर हमें खाली इवन डिवाइजर वाले चाहिए तो क्यों ना मैं 2 की पावर 0 का ऑप्शन ही हटा दूं। सोचो अगर मैं 2 की पावर 0 का अगर ऑप्शन ही अगर हटा दूंगा तो इस बार सोचो जितने भी टर्म्स बनेंगे ये फील करने की कोशिश करो कि उसमें कम से कम एक 2 तो होगा ही होगा। ये देखो इनमें तुम अब कोई भी टर्म बना लो, तुम कोई भी टर्म बनाओगे इसमें सोचो कम से कम एक 2 दिखेगा तुम्हें। फील करो कि तुम कोई भी टर्म बनाओगे, सोचो उसमें हमें हर एक में सोचो कम से कम एक ना एक 2 तो होगा ही होगा, और एक ना एक 2 अगर होगा तो पक्का एक इवेंट डिवाइजर होगा। ये चला, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2 × 2 पे कितना 4 - 1 अपॉन 2 - 1। ये कितना जाएगा 3 पे कितना 4 - 1 अपॉन 3 - 1, और ये कितना जाएगा 5 पे कितना 3 - 1 अपॉन कितना 5 - 1। ये चला, इसी में सोचो अब कुछ भी पूछते तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये पूछा तो सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइसेस कितना होगा, तो सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइसेस चाहिए तो सोचो ये पूरा ही गायब कर दो। ये देखो ऑड अगर हमें चाहिए तो एक भी 2 नहीं चाहिए होगा, तो ये पूरा हटा दो, तो बस सीधा उन 2 ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आ जाएगा। तो ये आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में, है ना। चलो आगे चले, अगला देखना इसी में मान लो अगर ये पूछा होता कि नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ फॉर्म मान लो था 4n + 1,
ठीक है, कि 4n+1 टाइप के कितने डिवाइसेस होंगे इसमें, ठीक है। तो देखो ये तो कन्फर्म है कि 4n+1 टाइप के अगर हैं तो ये तो कन्फर्म है, ठीक है। वैसे इसमें इतना मजा आएगा नहीं, मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। जैसे इससे मान लो तो मैं लेता हूँ 7⁵ लेता हूँ, ठीक है, ये नया नंबर होता मान लो। तो इस नंबर में नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होंगे और फॉर्म कितना 4n+1, ठीक है। तो देखना ये तो कंफर्म है कि 4n+1 टाइप का अगर कोई डिवाइजर अगर है तो ये तो कंफर्म है वो ऑड होगा। तो ऑड होगा तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई 2 की जो पावर जानी है वो तो फिक्स है, वो 0 जानी है। तो 2 पे पावर चलाने का एक ही तरीका होगा। क्वेश्चन उठता है 3, 5 और 7 पे पावर कितनी चलाएंगे। तो इसको समझने के लिए पहले तो ये देखना कि देखो किसी ना 4n+1 टाइप का कोई अगर नंबर है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई अगर सना 4n+1 टाइप के नंबर के साथ अगर करोगे तो सर जो रिजल्ट आएगा वो 4k+1 टाइप का ही आएगा। ठीक है ना, कि दो 4k+1 टाइप के नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 4k+1 ही आएगा। बट सना अगर दो 4k+3 टाइप के नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना बनेगा, 4k+9 बनेगा। मींस ये भी कितना बनेगा, 4k+1 ही बनेगा। ये चला इसमें। लेकिन सना अगर एक 4k+1 और अगर एक 4k+3 इस टाइप के नंबर का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना 4k+3 बनेगा। ये चला, ठीक है। तो इससे समझना मैं ये कह सकता हूं कि ध्यान देना कि अगर हमें सर ना ध्यान देना, देखो क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सर 3 क्या है 4k+1 टाइप का, 7 भी क्या है सॉरी 4k+3 टाइप का सॉरी, है ना, ठीक है। हाँ 5 क्या है तुम्हारा 4k+1 टाइप का और 7 भी तुम्हारा क्या है 4k+3 टाइप का। तो ये फील करने की कोशिश करो कि 4k+3 टाइप के सुना, अगर 4k+3 टाइप के जो नंबर्स हैं उनकी पावर अगर इवन हो जाए, है ना, इनकी पावर अगर इवन हो जाए, ऐसे सोचो कि 4k+3 टाइप के जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर है, दो 4k+3 या 4 4k+3 या 6 4k+3। तो सोचो उस केस में जो समझना ये बनेगा वो उस केस में सोचो ये 4k+1 बनेगा। ये फील करो, जैसे 4k+3 का स्क्वायर होता तो ये तो हमने देख ही लिया 4k+1 बनेगा। 4k+3 की पावर 4 होता तो उसको मैं दो 4k+3 के स्क्वायर में रिप्लेस कर दूं, और दो 4k+3 का स्क्वायर तो एक 4k+1 दूसरा है 4k+1 और दो 4k+1 मिलकर एक 4k+1 बनाते हैं। पिछला। लेकिन सोचो अगर तीन 4k+3 अगर हो जाते, मैं 4k+3 की पावर 3, तो देखो दो 4k+3 का सर दो 4k+3 मिलकर 4k+1 बनाएंगे और जो तीसरा 4k+3 होगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर सोचो 4k+3 बना देगा। पता नहीं आया कि नहीं आया, या सिंपली ये फील करने की कोशिश करो कि 4k+3 पे जो इवन होगा वो 4k+1 देगा और 4k+3 पे जो ऑड पावर होगी, जैसे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हुए 4k+3 टाइप के तो वो तुम्हारा 4k+3 देगा। बस इतना समझ लो, इतना आ गया तो काम बन जाएगा। कि अगर ऐसे इवन नंबर टर्म्स हुए 4k+3 टाइप के तो 4k+1 देगा और अगर ऑड नंबर टर्म्स हुए तो तुम्हारे 4k+3 देगा। समझ गए? तो अब समझना, अब बस हमें क्या करना था, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन था उसको समझना, हमें क्या करना था 4k+1 रखना था। और ये फील करो ये भी 4k+3 टाइप का, ये भी 4k+3 टाइप का, तो मुझे समझना, और देखो ये तो 4k+1 टाइप का था ही, तो सोचो मैं कह रहा हूं कि 3 और 7 पे समझना कुछ ऐसी पावर्स जाएंगी ताकि इनका जो नेट सम हो वो इवन रहे। कि सोचो जैसे अगर तुमने इस पे अगर 1 पावर भेजी तो इस पे भी समझना तुम्हें ऑड वाली पावर ही भेजनी पड़ेगी, तभी तो सोचो 4k+3 पे 1 और 4k+3 पे 3, तो नेट 4k+3 पे क्या बनेगा 4 बनेगा, तो वो पक्का 4k+1 बना देगा। अगर तुमने इस पे कुछ 2 पावर भेजी तो इस पे भी तुम्हें इवन पावर ही भेजनी पड़ेगी कुछ 4 टाइप का, तभी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 4k+1 बनाएगा। ये चला, मैं हमें कुल मिला के क्या करना है, इन दोनों का सम बेसिकली हमें इवन रखना है। समझ गए? और इसमें कुछ भी भेज दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4k+1 पे तुम कुछ भी चढ़ाओगे तो हमेशा 4k+1 नहीं देगा। तो सुना, अब बेसिकली हमें ये तो देखना कि इन दोनों पे इवन आना चाहिए, तो 2 केस बना लो। तो देखना 3, 5, 7, देखो 2 पे तो फिक्स हो गया कि बनाएगा। अब 3 और 7 पे समझना, या तो दोनों पे ऑड भेज दो और 5 पे कुछ भी भेज दो, एनीथिंग, फर्क नहीं पड़ता। या 3, 5, 7 में 3 और 7 पे दोनों पे सोचो इवन भेज दो और इस पे कुछ भी भेज दो,
सोचो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 पे भेजने की पावर एक तरीका, इस पे भी और इस पे भी और, तो सर ना 3 पे और पावर चढ़ाने के या 1 चढ़ाते या 3 चढ़ाते, दो तरीके। 7 पे और पावर चढ़ाने के या 1 या 3 या 5, तीन तरीके। और 5 पे कुछ भी भेज दो तो या 0 या 1 या 2, तीन तरीके। समझ गए? 3 पे भी इवन, 7 पे भी इवन, तो 3 पे इवन चढ़ाने के या 0 या 2, दो तरीके। 7 पे भी इवन या 0 या 2 या 4, तीन तरीके। और 5 पे कुछ भी चढ़ा दो तो 0 या 1 या 2, तीन तरीके। तो आंसर जो आएगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो 18 और 18 कितना? 36। ठीक है, तो थोड़ा सा गंदा है बट इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, हमने कैसे किया इसको। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखना है इसका, इसी क्वेश्चन का। मान लो पूछा होता अगर हमसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स of n which itself has 4 divisors। ये देखना थोड़ा अच्छा है कि ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे n के जिनके खुद के 4 डिवाइजर्स होंगे। तो पहले ये फील करने की कोशिश करते कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके 4 डिवाइजर्स होते हैं। तो ये फील करने की कोशिश करना, ओ सॉरी मैंने फॉर्मूला शायद नहीं लिखवाया। तो देखना अगर n समझना होता है 2 पे अल्फा, 3 पे बीटा, 5 पे गामा, 7 पे डेल्टा, जैसा अगर ये n होता है तो सर टोटल डिवाइजर्स जो n के होते हैं अपने, तो जो कैसे लिखेंगे? 2 पे से जो पावर चढ़ाने के तरीके कितने, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 अप टू अल्फा, मींस कितना? अल्फा प्लस 1। सर 3 पे पावर चढ़ाने के तरीके कितने, या 0 या 1 या 2 या 3 अप टू बीटा, मींस कितना? बीटा प्लस 1। ऐसे ही गामा प्लस 1, ऐसे ही डेल्टा प्लस 1। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस का। समझ गए? मैं जो सिंपली पावर से ध्यान देना, लेकिन ये प्राइम होनी चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर से तभी इन पे जो पावर सीधा उनका प्लस 1 कर दो और सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंपली तुम्हारा क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस दे देगा। तब जरा ये फील करने की कोशिश करो या सोचने की कोशिश करना कि ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनके 4 डिवाइसेस आएंगे। मैं समझ सोचो ये जो चीज है इसी की तो वैल्यू 4 चाहिए, टोटल डिवाइसेस। तो सोचो मैं इसमें कह रहा हूं, तो इसमें होने के लिए 2 केस बनेंगे बेसिकली। या तो जो नंबर हो वो कुछ प्राइम का क्यूब हो जाए, मतलब किसी प्राइम नंबर का क्यूब हो जाए, या वो सोचो कि नहीं 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाए जिनकी पावर कितनी हो? 1 और 1 हो। देखो कैसे, जैसे मान लो ये नंबर था, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 का क्यूब, इसके कितने डिवाइजर हैं? तो सिंपली क्या करते हैं, जो पावर से सिंपली उनका प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ही नंबर था तो इसका प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 4। बाकी कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके टोटल डिवाइजर कितने आते हैं? 4। जैसे 5 का क्यूब ले लो तो इसके टोटल डिवाइजर कितने आएंगे? अल्फा प्लस 1 मींस कितना? 4। या कुछ इस टाइप के नंबर ले लो, मींस 2 प्राइम का मल्टीप्लिकेशन और दोनों पे पावर 1, जैसे 2 × 3, 2 पे 1 3 पे 1, तो इसके टोटल डिवाइजर कितने आएंगे? अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो 1 + 1 1 + 1 तो 4। ये चला 3 × 5, सोचो इसके टोटल डिवाइजर कितने आएंगे? 1 + 1 1 + 1, तो 2 × 2 वापस से 4। ये चला, मीन्स वो सारे नंबर्स जिनके समझना 4 डिवाइजर होंगे, वो सोचो या तो वो इस फॉर्म के होंगे या वो इस फॉर्म के होंगे। पहले तो ये थोड़ा फील करने की कोशिश करो, रुक के थोड़ा आराम से, कि इनके अलावा सोचो कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो 4 बनाने के बेसिकली 2 ही तरीके हैं, या तो 4 × 1 या 2 × 2, और दोनों तरीके हमने ले लिए। ये चला, ये 4 बनाने के 2 ही तरीके थे, या तो 4 × 1 करते या 2 × 2 करते। तो ये 4 × 1 वाला केस हो गया, 2 × 2 वाला केस हो गया। ठीक है, ये चला। तो अब समझना क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ऐसे कितने डिवाइसेस होंगे इस n के जिनके खुद के 4 डिवाइजर होंगे। तो सुना हमें बेसिकली ऐसे डिवाइसेस चाहिए n के जो कि या तो इस फॉर्म के थे या वो इस फॉर्म के थे। ये सोचो कि हमें वो सारे डिवाइसेस चाहिए होंगे n के जो या तो इस फॉर्म के रहे होंगे या वो उस फॉर्म के रहे होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के अगर रहे होंगे तो पक्का उसके 4 ही डिवाइजर होंगे। इसमें तो अल्टीमेटली क्वेश्चन बस इतना बन गया। तो बस हमें ये देखना है कि ऐसे कितने डिवाइस, पहले तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने डिवाइसेस हैं जो इस फॉर्म के होंगे, कुछ प्राइम पे क्यूब के। तो देखो ऐसे कितने डिवाइसेस हैं जो कुछ प्राइम पे क्यूब टाइप के हैं। तो देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब बन नहीं सकता, 7 का क्यूब। तो देखो पी क्यूब टाइप के सोचो 3 डिवाइसेस थे, समझ गए? 2 क्यूब, 3 क्यूब, 7 क्यूब।
अब ऐसे कितने डिवाइसेस हैं जो दो प्राइम नंबर्स की पावर 1 into 1 के इस फॉर्म के हो, समझ गए ना, सम प्राइम नंबर इंटू सम अदर प्राइम नंबर। तो देखो सीधा सोच लो, दो प्राइम नंबर चाहिए तो इन चार में से कोई भी दो उठा लो, 4c2, सोचो, या 2 into 3 या 2 into 5 या 2 into 7 या 3 into 5 3 into 7 या 5 into 7, 6 तरीके। मीन्स टोटल इस केस के आंसर तुम्हारे कितना आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। ठीक है, ये चल गया सबको, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला पार्ट देखना। अगले पार्ट में देखना, ठीक है, मान लो होता इसमें पूछा होता नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, इनटू 2 फैक्टर्स। नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिड्यूस्ड इनटू कितना, 2 फैक्टर्स। मान लो क्वेश्चन होता, पहले देखना इसका मतलब क्या है। जैसे ना अगर मान लो n अगर मान लो 20 होता तो 20 कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 पे 1 ये होता। मान लो होता कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग n को 2 फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, तो ध्यान देना। तो मान लो पहले मैं करता 1 into 20 एक तरीका, ठीक है, 2 into 10 समझ गए, 1 क्रॉस 20 एक तरीका, 2 क्रॉस 10 एक तरीका, ठीक है, 4 क्रॉस 5 एक तरीका, ठीक है, ध्यान देना। 5 क्रॉस 4 भी तुम कह सकते थे, 10 क्रॉस 2 भी कह सकते थे और 20 क्रॉस 1 भी कह सकते थे। लेकिन सोचो क्वेश्चन में क्या पूछा कि हम कितने डिफरेंट तरीके से इसको सिंपली 2 फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो सोचो अगर किसी ने तुम्हें ये लिख के दे दिया और ये लिख के दे दिया तो क्या उसने कोई डिफरेंट काम किया, तो चलो नहीं किया। इस कायदे से इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 तरीके आ जाएंगे। सोचो कि हम इसको 3 डिफरेंट तरीके से हम इसको क्या कर सकते थे, 2 फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते थे। ये चला, एक और एग्जांपल देता हूं, देखा 36 का। तो 36 क्या होता है, 4 into 9, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब इसको फैक्टर्स में रिड्यूस करते हैं, तो देखो 1 into 36, 2 into कितना होता है 18, 3 into कितना 12, 4 into कितना 9, ठीक है, और क्या 6 into कितना 6, 9 into कितना 4, 12 into कितना 3, 18 into कितना 2, 36 into कितना 1। सोचो ये सारे होते, लेकिन इसी में सोचो डिफरेंट कितने हैं। सोचो 1 क्रॉस 36 लिखो या 36 क्रॉस 1 लिखो, ये तो सेम ही बात है। तो देखो डिफरेंट सोचो बस यही है, 1 2 3 4 5, बाकी सोचो वापस से रिपीट कर गए। ये चला, तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें सारे हम लिखने तो बैठेंगे नहीं, लेकिन सर मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल से ना एक छोटी सी जुगाड़ छुपी हुई है। सोचो जब मैंने 20 के सोचो सारे फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करी, तो इसमें से ना ये वाली लाइन देखो, इस वाली लाइन में से सोचो कौन कौन से नंबर आए, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया, 20 आया। और सोचो ये और कुछ नहीं, ये सोचो इसी के सारे डिवाइजर्स हैं। सोचो इसी के तो सारे डिवाइजर्स हैं ये। इवन इसमें देखो 36 में सोचो, इस लाइन में सोचो कौन कौन से आए, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। सोच जितने भी इसके डिवाइजर थे वो सारे इधर आ गए। ये चला, मीन्स ये भी तुम्हारे क्या इस केस में इसके ये टोटल डिवाइजर्स ही है। और शायद इसमें देख के समझ में आ रहा होगा कि देखो जस्ट आधे तुम्हारे रिपीट हो जाएंगे। जैसे अगर 1 क्रॉस 20 अगर आया होगा तो 20 क्रॉस 1 भी आया होगा, 2 क्रॉस 10 अगर आया होगा तो 10 क्रॉस 2 भी आया होगा, 4 क्रॉस 5 अगर आया होगा तो 5 क्रॉस 4 भी आया होगा। और हमें पता है कि हमें आधे ही चाहिए होंगे और ये टोटल डिवाइजर्स थे। तो हमारा जो आंसर होगा इस केस में वो सीधा कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइजर्स बाय 2। सोचो अगर टोटल डिवाइजर्स अगर सोचो अगर तुम्हारे 20 होते तो 10 यूनिक होते, बाकी 10 रिपीट होते, तो हमारा आंसर 10 ही तो होता। तो सिंपली हम टोटल डिवाइजर तो इसका निकालना जानते हैं इजीली। टोटल डिवाइजर कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो 3 into 2 6, 6 का आधा 3। ये चला, लेकिन समझना हमेशा ये सही नहीं कि सारे रिपीट करेंगे। जैसे इस वाले केस में देखना 1 क्रॉस 36 था तो 36 क्रॉस 1 बिल्कुल रिपीट करेगा, 2 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 2 रिपीट करेगा। लेकिन करते करते सोचो अगर ये 6 क्रॉस 6 बन गया, मीन्स ये दोनों अगर सेम बन गए, सोचो ये दोनों अगर सेम बन गए तो ये तो दोबारा रिपीट नहीं करेगा।
तो उस केस में सोचो आंसर टोटल डिवाइजर का आधा नहीं आएगा बल्कि टोटल डिवाइजर +1 का आधा आएगा। जैसे इस केस में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे। तो आंसर क्या हुआ, सुनो ये एक यूनिक था, तो 9 में हमने एक जोड़ा 10/2 5, समझ गए, टोटल डिवाइजर +1/2। तो मुद्दा ये उठता है कि कब ये आएगा कब ये आएगा। तो सोचो ये दिक्कत कब आ रही है, जब बीच में एक फैक्टर ऐसा बन जाए जिसमें ये चीज और ये चीज दोनों सेम बन जाए, और ये नंबर समझना दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया। मैं सोचो ये जो नंबर था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ये चला कि अगर वो नंबर सोचो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 81 होता, 81 का अगर तुम फैक्टर लिखते तो सोचो कभी ना कभी बीच में 9 × 9 आता, वो थोड़ी दोबारा रिपीट होता। तो उस केस में जो आंसर आता वो कितना आता, टोटल डिवाइजर +1/2 आता। लेकिन अगर कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें पक्का ये वाला केस नहीं आएगा। तो जो भी नंबर होगा उसी का सोचो दूसरा भी मौजूद होगा, तो सीधा टोटल डिवाइजर का आधा आंसर आएगा। तो इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सीधा आंसर कितना आएगा, टोटल डिवाइजर +1/2, एंड इफ नॉट तो सीधा आंसर कितना आएगा, टोटल डिवाइजर /2। और ये चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अभी हमने देखा था कि अगर जितने भी प्राइम नंबर्स है अगर सब पे पावर अगर इवन है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर किसी भी एक पे अगर ऑड पावर अगर होगी तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जैसे इसमें दिख रहा था 3 पे भी पावर ऑड थे, 5 7 पे भी ऑड जो पावर थी वो ऑड थी, मींस पक्का ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सीधा इसका आंसर जो होगा वो टोटल डिवाइजर /2। तो टोटल डिवाइजर कितने होंगे, 5 × 4 × 3 × 6/2। ये इस केस का आंसर होता। कुछ आया समझ में? वहीं अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अगर होता तो टोटल डिवाइजर +1/2 फिर इसका आंसर होता। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेसिकली इतना ही था। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना, इसकी सीटी काफी अच्छी होगी, तो अच्छे से आराम से सोच के करना। ठीक है, अगली सीटी जो भी है सीटी शायद 9 होगी, ठीक है ना, सीटी 9 को कंप्लीट कर लेना, समझ गए? ठीक है, तो चलो मिलते हैं क्लास में ना।